हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही है। आज हमारा मैट्रिसेस का यानी कि आव्यूह का डे थर्ड होगा। और फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रो दिए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किए थे। यानी कि बहुत अच्छे तरीका से पहला लेक्चर किए होंगे आप। सेकेंड लेक्चर भी किए होंगे जिसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताए थे। और आज हमारा होगा मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करेंगे। सर कौन सा ऑपरेशन कीजिएगा? चीर फाड़ वाला? क्या नहीं बाबू, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पर होगा मैट्रिक्स का ऑपरेशन। और मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होता है ना, मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होता है, मैथमेटिक्स में कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। जैसे मैट्रिक्स के ऊपर जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स का बहुपद होगा, ये सभी काम करेंगे तो उसी को कहते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। मतलब मैट्रिक्स पर क्या करना है अपने को? ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। और चलिए, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद आज का मोटिवेशन है आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की चाबी होती है, ठीक है ना। भाई साहब, आपकी जो मेहनत होगा और आपने जो समर्पण लगाया होगा उस मेहनत में, वही आपकी सफलता की चाबी होती है। और आपको बता दें कि ये क्लास 12th और 11th के लिए उड़ान बैच है। इस बैच के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और टेस्ट की सुविधा रहेगा। और ये बैच का प्राइस देख लीजिए, मात्र इतना ही है। उसके बाद ये कहाँ पे मिलेगा? तो सर ये आपको मिलेगा जोश स्टडी एप्लीकेशन पे, जो स्टडी क्लासेस एप्लीकेशन पे। और कोई भी समस्या होगा तो आप इस नंबर पे क्या कर लेंगे? कांटेक्ट कर लेंगे। आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगा भाई साहब? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बताइए आप लोग कैसे? मुस्कान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, और आज हमें सीखना है मैट्रिक्स का जोड़ घटो गुना। देखो भाई, ये सब जो जोड़ घटो गुना लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स पर क्या करना है? ऑपरेशन करना है। सर कैसा ऑपरेशन करेंगे? तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स का हमें करना है जोड़। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? दो मैट्रिक्स का करना है भाई साहब जोड़। क्या करना है हमें? दो मैट्रिक्स का करना है जोड़। सर दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होगा? देखो बाबू, दो मैट्रिक्स का जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे। कब संभव होता है, कब संभव नहीं होता है, यानी कि सही तो पढ़ेंगे ही, कब क्या कैसे होता है और कब गलत होता है ये सभी पढ़ेंगे। सही तो सब पढ़ता है, गलत इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपसे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होता है बउआ जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी कि हम बोलेंगे सर मैट्रिक्स का जोड़, आप लोग का एक और कमेंट देख लेते हैं। चलिए, दो मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल तभी संभव होता है, तभी संभव होता है, संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जब दोनों का ऑर्डर क्या हो बाबू रे? सेम हो। यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा बउआ? सेम होगा। और जोड़ कैसे प्राप्त होता है? और और ए प्लस बी तभी प्राप्त होगा, तभी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जब
संगत अवयव को जोड़ते हैं, संगत अवयव को, जब संगत अवयव को जोड़ते हैं, समझे क्या क्या बोले बबुआ, यानी कि ए और बी को जोड़ने से हमें ए भी प्राप्त होगा। ये तभी प्राप्त होता है जब हम क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। सर ये बात नहीं समझे अच्छे से, देखो बबुआ, पुष्पाराज बोलो क्या हाल है बाबू। देखिए क्या करना है, यदि हम आपसे बोले ए बराबर A11, A12, A21 और A22, यह क्या है, एक मैट्रिक्स है। यह क्या है बाबू, एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2x2, यानी कि बीजो हमें मैट्रिक्स लेना है, बीजो हमें मैट्रिक्स लेना है B11, B12, B21, B22। देख लीजिए ना, हम कहेंगे कि सर हमें चाहिए ए जोड़ बी। क्या चाहिए सर आपको, ए जोड़ बी चाहिए। ए भी प्राप्त है आपको और बी भी प्राप्त है। देखिए सर दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, यस बाबू दोनों का ऑर्डर सेम है। जब बबुआ दोनों का ऑर्डर सेम है तो आपको क्या लिखे हैं, ए और बी तभी प्राप्त होता है जब संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए क्या बबुआ, तो आप कहिएगा कि सर हमें चाहिए ए जोड़ बी। क्या चाहिए हमें, ए जोड़ बी चाहिए। बबुआ ए जोड़ने के लिए ए को लिखिए A11, A12, A21 और A22। कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। उसके बाद बबुआ बी को जोड़ने के लिए तो बी को लिखना पड़ेगा B11, B12, B21 और B22। कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। बबुआ जोड़ते कैसे हैं, तो याद रहे आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, संगत अवयव को जोड़ना होता है। किसको जोड़ते हैं बबुआ रे, संगत अवयव को जोड़ते हैं। क्या बोले बबुआ, संगत अवयव को जोड़ते हैं। क्या बोले हम, संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव कौन होता है, A11 का संगत कौन है, B11 है। इसका मतलब ये दोनों जुटेगा। A11 का संगत क्या है, तो B11 है। तो A11 जोड़ B11। फिर देखिए A12 का संगत क्या है, B12। A21 का संगत क्या है, B21। उसके बाद A22 का संगत क्या है, B22 है। बबुआ संगत अवयव को जोड़ देते हैं ना, क्या बोले हम, संगत अवयव को जब जोड़ देते हैं, संगत अवयव को जब जोड़ देते हैं तो यही हो जाता है हमारा ए जोड़ बी। यही क्या हो गया बबुआ रे, ए जोड़ बी हुआ। सर इसे एग्जाम्पल से समझाइए, ये तो हमारा थ्योरी हो गया। जी बिल्कुल ये थ्योरी हो गया। देखिए कैसे इसको करते हैं, इसको देखिए कैसे करते हैं। यदि आपको कभी भी मैट्रिक्स ए दे दिया जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैट्रिक्स ए दे दिया जाए 5, 6, 7, 8, कोई डाउट है सर ये 2x2 ऑर्डर का है। बबुआ इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं 4, 6, 9, 12, यह दूसरा मैट्रिक्स है। बबुआ हमें चाहिए ए जोड़ बी। क्या चाहिए बबुआ रे, हमें चाहिए ए जोड़ बी। सर ए जोड़ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बबुआ, ए जोड़ बी ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले ए जोड़ बी। तो ए मैट्रिक्स देखिए क्या है, तो कहिएगा सर ए मैट्रिक्स है 5, 6, 7, 8। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है बबुआ, तो बी मैट्रिक्स है अपने पास 4, 6, 9 और 12। कोई दिक्कत है, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, ए और बी को जोड़ रहे हैं, तो संगत अवयव को जोड़ना होता है। किसको जोड़ते हैं बबुआ रे, संगत अवयव को जोड़ते हैं। इसका मतलब 5 मतलब हुआ 5 जो है 4 के साथ जुटेगा, 6 जो है 6 के साथ जुटेगा, सर 7 जो है 9 के साथ जुटेगा और 8 जो है 12 के साथ जुटेगा। कोई डाउट है, कहिएगा नहीं सर। सर इसे लिखिएगा तो 9, इसे लिखिएगा तो 12, इसे लिखिएगा तो 16, इसे लिखिएगा तो 20। यानी कि हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर लिए कि संगत अवयव को जोड़ते हैं और हमें जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, ए बी तो प्राप्त हुआ, लेकिन ए बी का भी ऑर्डर कितना आ गया, 2x2 आ गया। सर कोई मैट्रिक्स है
दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होता है जब दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। क्या बोले बबुआ, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, मौसम। चलिए, इस प्रकार से मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं, समझे क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समझे, आगे करते हैं। यदि आपको एक और जोड़ दिया जाए, जैसे हम बोलेंगे आपको कि एक मैट्रिक्स है, यदि हम आपको कहेंगे कि 5 है, -6 है, 7 है और 9 है, यह एक मैट्रिक्स है। हम कहेंगे फिर बी भी एक मैट्रिक्स है, आपको बी भी मैट्रिक्स है, 4 3 2 और माइनस में 3। हम आपको कह रहे हैं कि सर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, कैसे जुटेगा? तो आप कहोगे कि सर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको ए जोड़ बी लिखना पड़ेगा। ए जोड़ बी लिखने के बाद आपको ए का मान है 5, 6, 7 और 9, और बी का मान कितना है बबुआ? बी का मान है अपने पास 4, 3, 2 और 3। यही है ना? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल यही। देखिए, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव हो पाता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखिए ना, इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 है या नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो आप कहेंगे कि सर ऑर्डर सेम है तो जोड़ देते हैं। ये 5 4 कितना, 9 हो जाएगा। 9 6 3 कितना, 9 हो जाएगा। 7 2 कितना, 9 हो जाएगा। 9 3 कितना, 12 हो जाएगा। यही हो गया हमारा ए जोड़ बी। यही क्या हो गया बबुआ रे? ए जोड़ बी हुआ। यही क्या हो गया हमारा? ए जोड़ बी हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलेगा क्या? यही क्या हो गया बबुआ? हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बाबू तो बोलो। समझे? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको कहा जाए, यदि आपको कहा जाए बबुआ, यदि आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है, यदि ये कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, यह एक मैट्रिक्स है। फिर आपको बी भी एक मैट्रिक्स दे देते हैं हम, 4 5 7 9 2 11। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं ए जोड़ बी निकालिए। क्या निकालिए बाबू साहब? ए जोड़ बी निकालिए। सर ए जोड़ बी कैसे होगा बताइए? ए जोड़ बी कैसे होगा? तो आप कहिएगा सर पुष्पराज, नहीं सर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मेरे फेवरेट चैप्टर है। बहुत अच्छा, आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा है। मौसम, कैसे हो मौसम, बताओ आप। चलिए, हमें निकालना है ए जोड़ बी। कहिएगा सर ए जोड़ बी निकालते हैं, क्या प्राप्त होता है चेक किया जाए। ए है 1 4 2 3 4 5 6। सर बी क्या है? तो सर बी है अपने पास 4 5 7 9 2 11। हमें जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा? आप कहिएगा सर जोड़ने के बाद, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा बबुआ, इसका मतलब ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा और ये इसके साथ जुटेगा, यानी कि संगत अवयव ये हो जाएगा अपने पास। देखिए ना, 4 4 8 हो गया, फिर 4 2 और 5 7 हो गया, फिर बोलेंगे 3 7 10 हो गया, फिर यहां से चलेंगे 4 9 13 हो गया, फिर यहां से कहेंगे 5 2 7 हो गया, फिर यहां से कहेंगे 6 11 17 हो गया। कोई डाउट है? कहिएगा नहीं सर कोई डाउट नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया बबुआ? हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए आगे की चर्चा करते हैं, लेकिन इसी में हम कहेंगे आपको b प्लस ए क्या होगा। यदि हम आपको कह दे b प्लस ए क्या होगा, तो b का मान पहले रखना पड़ेगा। 4 5 7 9 11, सॉरी 9 2 11, जोड़ना है ए के साथ, तो ए कितना है बाबू, अरे ए है 4 2 3, फिर कितना है 5, सॉरी 4 है 5 है 6 है, यही है ना। इसको जोड़ के बताना है क्या होगा आंसर। बबुआ हमें अब की बार बी जोड़ ए निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, बी जोड़ ए। सर मेरे को नीट की पढ़ाई हो नहीं रहे थे इसीलिए हो, बहुत अच्छा, ऐसे तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर डॉक्टर है आप, ठीक है ना, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फ्यूचर डॉक्टर है, ठीक है ना। आप पे गर्व है, सबको गर्व होगा, समझे। यदि हम आपको कहे कि जोड़ो बबुआ, तो 4 जोड़ 4 कितना होगा, 8 होगा। फिर कहिएगा 4 5, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा वो, 7 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो 16। ऐसा नहीं लगता है कि सर, ऐसा नहीं लग रहा है बबुआ कि आप ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए निकालिए, दोनों बात सेम ही है, कहेंगे कि नहीं बबुआ। ठीक है सर, ये बात तो सही है कह रहे हैं आप, ए जोड़ बी निकालिए या बी जोड़ ए निकालिए, ये बात तो सेम है। ए जोड़ बी निकालिए या बी जोड़ ए निकालिए। जानते हैं इसको कौन सा नियम कहते हैं बबुआ, इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लो। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लो, यानी कि क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक ना, कम्यूटेटिव लॉ। समझे क्या, हम ये बात कह सकते हैं सर मैट्रिक्स का जो जोर है ना, क्या बोले हम, मैट्रिक्स का जो जोर है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या बोलेंगे सर, मैट्रिक्स का जो जोर है ना कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या बोलेंगे सर, मैट्रिक्स का जो जोर है ना वो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कोई डाउट है, कहिएगा नहीं सर कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। चलिए क्या बोले हम, मैट्रिक्स का जो जोर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या करता है बाबा, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कोई डाउट है, कहिएगा नहीं सर। चलिए यदि हम आपको कहे, यदि हम आपको कहे बबुआ एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए बराबर, ए बराबर 4 -6 7 9 8 माइनस में 10, और बी बराबर एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 4 2 6 9 -2 1। हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि ए जोड़ बी ज्ञात करिए, ए जोड़ बी ज्ञात करिए, तो कैसे निकालोगे। तो ए का मान है 4 -6 7 9 8 माइनस में 10, और बी क्या है, तो आप कहेगा सर बी का मान है 4 2 6 9 -2 1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसे जोड़ के लिखना भी है। क्या लिखना है हुआ, जोड़ के लिखना भी है। तो आप कहोगे कि सर जोड़ के लिखेंगे तो ये आंसर देगा हमें कितना, 4 जोड़ 4 8 होता है, -6 जोड़ 2 तो -4 हो जाएगा, सर 7 जोड़ 6 13 हो जाएगा, सर उसके बाद 9 9 18 हो जाएगा। उसके बाद कहेगा सर 8 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। फिर कहेगा सर -2 और 1, -2 और 1, -2 -10 तो -9 होगा कि नहीं, कहेगा यस सर बिल्कुल होगा। यानी कि हम निकाल लिया, ये क्या हो गया बाबा हमारा, ये हो गया हमारा ए जोड़ बी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं बी जोड़ ए भी निकालिए। क्या निकालना है आपको, बी जोड़ ए। क्या बी जोड़ ए भी देखते हैं, क्या यहाँ भी सही होता है। तो आप कहेगा सर 4 -6 7 9
8 माइनस में 10, ये हो गया प्लस में कितना, पहले b का मान रखना था, तो b का जब मान रखिएगा तो ये हो जाएगा बाबा कितना, ये हो जाएगा 4 2 6 9 -2 1। जोड़ करना है किसके साथ, तो आप कहिएगा सर 4 -6 7 9 8 माइनस में 10, आपको जोड़ना। आप कहिएगा सर दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स का जोड़ क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त होता है। संगत अवयव को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो कहेगा सर 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 4, 7 6 13 होता है, फिर 9 9 18 होता है, ये माइनस प्लस में 6 होगा, उसके बाद माइनस में 9 होगा। तो आप यहां से भी एब्जॉर्व कर सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं एक चीज कि ए विनिमय विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो, क्रम विनिमय नियम, तो हम ये बात कह सकते हैं मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है ना, कम्यूटेटिव लो का पालन करता है। मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है वो कम्यूटेटिव लो का पालन करता है। मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है वो कम्यूटेटिव लो का पालन करता है। कोई डाउट है, कहिएगा नहीं सर कोई डाउट नहीं। समझे क्या, चलिए आगे की चर्चा किया जाए, बोलो बाबू। बताइए यहां तक सब कुछ क्लियर है। यदि आपको कहा जाए, यदि आपको कहा जाए बाबा ए मैट्रिक्स दे देते हैं 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स दे देते हैं 4 3 2 7, एंड सी मैट्रिक्स दे देते हैं 4 3 2 1, कोई दिक्कत है, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ते हैं। हम तीनों मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, ए जोड़ बी जोड़ सी। सर ए मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, जोड़ना है बी के साथ तो 4 3 2 7, उसके बाद जोड़ना है किसके साथ, सी के साथ, तो 4 3 2 1। कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर जोड़ के लिखेंगे तो संगत अवयव को लिखना जोड़ना होता है, संगत अवयव को जोड़ना है। संगत अवयव 1 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 8 1 9, फिर 2 5 8, कोई दिक्कत। फिर इसको इसके साथ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 5 2 7, फिर देख लीजिए 4 11 11 1 12, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, बोलो बाबू, कोई कष्ट है तो बताइए। तो यहां से आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए ना, बी जोड़ ए जोड़ सी भी निकाल लीजिए। आप उल्टा पुल्टा करके कैसने करके भी जोड़ेंगे ना, मैट्रिक्स का जोड़ में कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लिखना है, यहाँ पे सबका मान लिखना है, फिर भी आंसर में किसी भी प्रकार का इशू नहीं आएगा, ये आंसर सेम ही देगा। आंसर क्या देगा वो, सेम ही देगा। समझे क्या, समझे क्या, जानते हैं मैट्रिक्स का जोड़ जो होता है ना, एसोसिएटिव लो, यानी कि ए जोड़ बी को पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद सी को जोड़िए, या ए बी प्लस सी, यानी कि शुरुआत के दो को पहले जोड़ लीजिए या लास्ट के दो को जोड़ लीजिए, ये नियम का पालन करता है। और इसको कहते हैं पता है क्या, एसोसिएटिव लो। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लो, सहचर्य नियम। इसको क्या क्या बोलते हैं बाबा, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम बोलते हैं, सहचर्य नियम बोलते हैं। समझे क्या, तीन मैट्रिक्स में
दो गो स्टार्टिंग का जोड़ करके तीसरा को जोड़िए, या लास्ट के दो को जोड़ के पहला को जोड़िए, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज प्रॉपर्टी में लिखेंगे आप। ये सब चीज कहां पे लिखेंगे बउआ? प्रॉपर्टी में लिखेंगे, इसीलिए आपको दे रहे हैं। समझे क्या? हेलो, समझे बउआ? कहोगे यस सर, बिल्कुल समझे। कोई दिक्कत है तो बताइए। समझो बाबू, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। इसको क्या बोलते हैं हम? सहचर्य नियम। कोई डाउट है तो कहिए, यस या नो। अब चलते हैं आव्यूह का घटो करते हैं। आव्यूह का क्या करेंगे? घटो करेंगे। देखो बाबा, आव्यूह का घटो डायरेक्ट हम आपको एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 4 2 3 2, ओके है। और बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 1 2 और 1। ठीक है ना? यह एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स। दोनों को क्या करना है? घटाना है। हम बोल रहे हैं ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए तो क्या होगा? क्या होगा वो बताइए। आप कहोगे कि सर ए घटो बी, तो मतलब 4 2 3 2 में से घटाना है किसको? तो आप कहेगा सर 1 1 2 1 को घटाना है। सर घटा करके कितना होगा? सर घटा करके देखिए कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर घटा करके हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब कहेगा सर 3 में से 2 गया, 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 में से 1 गया 1। सर ये कैसे घटाते हैं? देखो हुआ, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये माइनस सभी के पास है। क्या बोले बाबुआ? ये वाला जो माइनस है सभी के पास है। ये वाला माइनस एक के पास, इसके पास भी, इसके सबके पास है। और उसी को हम घटाते हैं। उसी को क्या करते हैं बाबुआ? घटाते हैं। समझे क्या? उसी को क्या करते हैं हम? घटाते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। यदि हम आपको कह दे बाबुआ बी माइनस ए निकालिए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे होगा? तो आप कहेगा सर 1 1 2 1। सर घटाना है किसको? तो ए को घटाना है, 4 2 3 2। सर घटाएंगे तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, जब घटाइएगा तो हमें रिजल्ट क्या देगा, ये देखो। ये जो माइनस है 4 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है और 2 के पास, और ये सब पॉजिटिव में। अब सोचिए, 1 में से 4 घटाओगे, 1 में से 4 घटाते हैं तो -3, तो ये हो जाएगा -3। सर 1 में से -2 जाएगा, 1 में से -2 जाएगा तो -1, यानी कि -1। सर 2 में से 3 जाएगा, सर 2 में से 3 जाएगा तो -1, यानी कि -1। इसी प्रकार से 1 में से 2 जाएगा मतलब -1। कोई दिक्कत है क्या? अब कहिएगा सर ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाबुआ, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों सेम आया है क्या? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का घटो कर रहे हैं। बताइए। डिफाइन ऑफ लाइफ। अब कहता है डिफाइन ऑफ लाइफ। अब मंजिल दूर नहीं, कहीं रह मैं थक ना जाऊं, यही सोच के बदलते जाऊं, बस चाहा था तुम्हें, हमें दो पल की हंसी खुशी, उस दो पल की कहीं हिम्मत हार ना जाना, जो आए वो उम्मीद हंसकर, बस रहा रहा ले जाए उस पर जरा सा। थोड़ा शुद्ध लिखिएगा तो जल्दी पढ़ पाएंगे हम। शुद्ध शुद्ध आप नहीं लिख रहे हैं, मौसम। ठीक है ना? गलती है सर। कहाँ पे गलती है बाबू?
एक में से 4 गया -3, एक में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, एक में से 2 गया -1। ठीक तो है मौसम, कहाँ पे गलती? बताओ मौसम कहाँ पे गलती है बाबू? ठीक तो है। कहाँ पे गलती है बाबू बताओ। कहाँ पे गलती है बाबू बताइए। बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। भारती तुमको भी गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब चलते हैं आगे। यदि आपको कहा जाए घटो करने के लिए, इस प्रकार से घटो करते हैं, यानी कि जिसमें भी साइन लगेगा निगेटिव का, उनका सारा एलिमेंट निगेटिव हो जाता है। और घटाना क्या है, सिंपल है। चलिए एक दो और एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसे। एक दो एग्जांपल से इसे और क्लियर कर। यदि हम आपको कहे बाबू, यदि हम आपको कहे कि ए बराबर है 9, 8, 7, 6 और बी बराबर कहेंगे आपको 8, 9, 2, 3, और आपको करना है ए माइनस बी। क्या करना है, ए माइनस बी। सर ए माइनस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए को लिखिए, ए को लिखिए, ये हो जाएगा 9, 8, 7 और 6। बाबुआ बी को करने के लिए बी को लिखना पड़ेगा 8, 9, 2 और 3। सर ये करेंगे कैसे? संगत अवयव को घटाना है। यहाँ पे ये मतलब डिसाइड होता है कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस सबके पास है। आपको ध्यान रखना है यहाँ बाबुआ, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस सबके पास में है। तो बोलो बबुआ, ये माइनस जब सबके पास है तो क्या होगा? तो आप कहेगा कि सर सबके पास यदि है तो इसका मतलब 9 में से 8 जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 8 में से 9 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा। उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इसी प्रकार से 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया वो हमारा आंसर हो गया, ए माइनस बी का। लेकिन यदि हम आपसे कहे बी माइनस ए क्या होगा, बबुआ बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए के बारे में कहोगे तो सर बी माइनस ए निकालना है, यानी कि बी माइनस ए निकालना है। तो बी को पहले लिखते हैं, यानी कि 8, 9, 3, सॉरी 2 और 3। और घटाना किसको है बबुआ? ए को घटाना है। 9, 8, 7 में 6। अब इसको करना है बबुआ, क्या करोगे? तो आप कहिएगा कि सर b माइनस ए को करना है, तो b माइनस ए करने के लिए 8 में से 9 घटाइएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 9 हो रहा है, तो मतलब -1। कोई दिक्कत? उसके बाद 9 - 8 यानी कि 1, यानी कि 1 - 7, एक सॉरी 2 - 7 -5। इसी प्रकार से 3 - 6 यानी कि माइनस में। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
कोई डाउट कहोगे? नहीं सर कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। यदि आपको दे दिया जाए, यदि अब दे दिया जाए कुछ निगेटिव में, जैसे ए बराबर कहा जाए 4 -3 2 और 4, और कहा जाए बी बराबर है बबुआ अपने पास -3 2 4 और 5। हम कह रहे हैं आपको, आप बताइए a माइनस बी क्या होगा बबुआ, a माइनस बी क्या होगा? तो a को लिखना पड़ेगा 4 -3 2 और 4। सर b क्या हो जाएगा? तो -3 2 और 4 5। अब सर यहाँ पे थोड़ा बेसिक से करेंगे तो जल्दी से हम समझ पाएंगे। बिल्कुल बबुआ आपके लिए हम बेसिक से ही करेंगे इसको। देखो बेसिक से करने का मतलब साफ है यहाँ पे कि आपको जोड़ घटों का टूल भी करते जाएंगे साथ साथ में। यदि हम आपको कहे कि 4 में से -3 को घटाना है बबुआ, क्या बोले? 4 में से -3 को घटाना है, इसका मतलब इस प्रकार से घटाना होता है, क्योंकि ये माइनस भी है, इसके पास भी एक माइनस है। 4 माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बबुआ पहला 7। कोई दिक्कत है? कहेगा नहीं, कहेंगे नहीं सर। अब देखिए फिर दूसरा लेते हैं। अब दूसरा क्या है बबुआ? दूसरा है अपने पास -3, -3 है, और माइनस कितना करना पड़ेगा? 2 को करना पड़ेगा। ये -3 -2 -5, यानी कि माइनस में 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। समझे? आगे चलते हैं। यदि आपको कहा जाए, यदि आगे कहा जाए आपको अगला कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 2 में से 4 को घटाना है। सर 2 में से 4 घटाइएगा, 2 - 4 यानी कि माइनस में 2। होगा कि नहीं? तो यही हो जाएगा कितना? -2। कोई दिक्कत है? कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं। यदि आपको कहा जाए अब 4 में से -5 घटाइए, 4 में से -5 जाएगा 4 -5, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि -1। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बोलो बबुआ, किसी भी प्रकार का डाउट है? बोलिए। तो आपको होगी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं इसका b माइनस ए भी निकालना। हम क्या चाह रहे हैं बबुआ? b माइनस ए भी इसका फाइंड करना चाहते हैं। तो b को लिखिए -3 2 4 और 5। बबुआ घटाना है a को, 4 है -3 है 2 है और 4 है। सर इसे करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ना बबुआ क्या आएगा, करते हैं। 3 में से -4, 3 -4 होगा, क्योंकि -3 है और -4, तो माइनस में 7 हो जाएगा। फिर देखिए ना 2 माइनस -3, ये हो जाएगा 5। फिर देख लीजिए 4 -2 2, 5 में से 4 जाएगा 1। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो जाएगा बाबू? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है बाबू? बताओ, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है? किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यानी कि आप यहां से सीख गए मैट्रिक्स का जोड़ और घटो। चलिए अब सीख लेते हैं थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? दो मैट्रिक्स का हम करेंगे प्रॉपर्टीज। जैसे आपको बोलेंगे a जोड़ b किसके बराबर होगा बाबुआ? वो b जोड़ a के बराबर होता है। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, अभी बताए थे कि ये कौन सा नियम का पालन करता है। सर इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं बाबा? क्रम विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। कोई डाउट है? कहिएगा नहीं। और दूसरा प्रॉपर्टी आपको अभी तुरंत किए थे, याद कीजिए, a जोड़ b जोड़ c। स्टार्टिंग के दो गो मैट्रिक्स को जोड़िए, या आप a जोड़ b जोड़ c में लास्ट के दो गो मैट्रिक्स को जोड़िए। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी कि सहचर्य नियम। इसको क्या बोलेंगे बाबू? अरे सहचर्य नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सहचर्य नियम। कोई दिक्कत है?
यानी कि पहला हो गया एसोसिएटिव, दूसरा पहला हो गया कम्यूटेटिव लो, दूसरा हो गया एसोसिएटिव लो। कोई डाउट है? कहिएगा नहीं सर। अब 3 नंबर में देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसके साथ जीरो को जोड़िए, या जीरो मैट्रिक्स के साथ ए को जोड़िए, फिर भी हमें ए ही प्राप्त होगा। इसे कहते हैं योज प्रतिलोम। क्या बोलते हैं हमें इसे? योज तत्समक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे सर? योज तत्समक बोलेंगे। क्या बोलना है बाबू सब इसको? योज तत्समक बोलेंगे। इसको बोलते हैं योज तत्समक। इसको बोलते हैं योज तत्समक। कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलेंगे बबुआ? योज तत्समक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? योज तत्समक बोलेंगे। आगे चलते हैं। 4 नंबर में यदि आपको कहा जाए बबुआ ए कोई मैट्रिक्स का जोड़ना है माइनस ए, मतलब दोनों सेम ही मैट्रिक्स है, ए जोड़ ए लेकिन माइनस है, या आप कहेंगे कि सर माइनस ए जोड़ करेंगे ए के साथ तो क्या होगा बबुआ? ये हो जाएगा जीरो। ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समझ गए। समझे? इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी को बोलते हैं योज प्रतिलोम का अस्तित्व। इसको क्या बोलते हैं? योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का अस्तित्व। योज प्रतिलोम का अस्तित्व इसको बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि ए मैट्रिक्स को माइनस ए के साथ जोड़ना है, या माइनस ए को ए के साथ जोड़िएगा तो ये जो रिजल्ट देता है बाबा वो जीरो देता है। ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है बाबा। ये क्या रिजल्ट देता है? जीरो मैट्रिक्स। याद है ना, जीरो मैट्रिक्स को तगड़ा जीरो से डिनोट करते हैं। ये हो गया बाबा प्रॉपर्टीज। आपको ये क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गया। ये क्या हो गया बाबा? प्रॉपर्टीज हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे की बात करें, करते हैं आगे की बात। चलिए बाबू, लाइट नहीं होने के कारण बैटरी दो